नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मोरनी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। मोरनी पंचकुला सड़क मार्ग हुआ बंद। प्रशासन की टीम रास्ता खोलने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन की टीम रास्ता खोलने में जुटी हुई है। पंचकुला से बड़ी खबर, मोरनी पंचकुला सड़क मार्ग हुआ बंद। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। मोरनी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। प्रशासन की टीम रास्ता खोलने में जुटी है। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोरनी पंचकुला सड़क मार्ग बंद हो चुका है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की टीम रास्ता खोलने में जुटी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना से मुक्त हुए गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट कार्यालय पहुंचे अनिल विज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कोरोना मुक्त हुए गृह मंत्री अनिल विज। चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट कार्यालय पहुंचे अनिल विज। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से मुक्त हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज। चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट कार्यालय पहुंचे हैं अनिल विज। विज की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उदयपुर में हुई घटना पर बोले अनिल विज, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलता है। अपराधियों ने पहले ही घोषणा कर दी थी, सरकार का दायित्व था कि घटना को रोका जाए। अपराधियों ने पहले ही घोषणा कर दी थी, सरकार का दायित्व था घटना को रोकना। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उदयपुर में हुई घटना को लेकर के अनिल विज ने बयान दिया। अपराधियों ने पहले ही घोषणा कर दी थी, सरकार का दायित्व था घटना को रोकना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, उदयपुर में हुई घटना पर बोले अनिल विज, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की विफलता है। प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर के प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया। बिजली उपभोक्ताओं को फ्रॉड कॉल आने पर बिजली मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग से अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। यदि कोई इस तरीके का मामला सामने आता है तो तुरंत प्रभाव से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रदेश में बिजली की मौजूदा स्थिति पर रणजीत चौटाला ने कहा कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आजकल बिजली बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ 3 दिन बिजली की कमी रहती है, उसके बाद सब ठीक रहा। वहीं अडानी के साथ हुए संशोधित समझौते पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर रणजीत चौटाला ने कहा कि 2 रुपए 94 पैसे से सस्ती कोई हमें बिजली देगा तो हम उसके साथ समझौता कर लेंगे। हुड्डा के समय ये समझौता हुआ था, अब उन्हें अपने ही किए समझौते पर सवाल खड़े करने हैं तो करें। निकाय चुनावों पर रणजीत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई है। वहीं रणजीत चौटाला ने जेलों को लेकर कहा कि हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हमारी जेलों में बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। इक्का दुक्का मोबाइल की शिकायतें जरूर आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझा लिया जाता है।
चंडीगढ़ में मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वहीं बैठक के बाद पिंजौर में रात्रि भोज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के कई राज्यों से आए राज्यपाल और मंत्री भी इसमें शामिल हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हरियाणा में शुक्रवार से खुलेंगे स्कूल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शुक्रवार से एक बार फिर से स्कूल खुलेंगे। हरियाणा में शुक्रवार से खुलेंगे स्कूल। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेंगी क्लासेस। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेंगे स्कूल। 1 जुलाई 2022 से खुलेंगे स्कूल। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेंगे स्कूल। हरियाणा में शुक्रवार से खुलेंगे स्कूल। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। 1 जुलाई 2022 से खुलेंगे स्कूल। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेंगे स्कूल। हरियाणा में शुक्रवार से खुलेंगे स्कूल। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेंगे स्कूल। 1 जुलाई से 2022 से स्कूल खुल रहे हैं। तो आपको बताते चलें, शुक्रवार से एक बार फिर से स्कूल खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पंचकुला में आयोजित इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से उपायुक्त अजय सिंह तोमर और संबंधित अधिकारी भी जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उपायुक्त ने सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पानी का उचित प्रबंधन इस समय की जरूरत है और कहा कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। किया जा रहा है तथा जैन इरिगेशन कंपनी से फुहारा सिस्टम लगाएं और है जो समय समय पे हिस्टोरिकल हमारे पास में है इंसिडेंट्स की कई बार टूट जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एरिया जो है फ्लडेड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक नहरें हैं या फ्लडी चैनल है जो कि टूटने से हो जाते हैं। उन्हीं सब प्रबंधन को देखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ में मैंने पूरे घर के तक का बीट दिए है, जिसमें हमने देखा काफ़ी हद तक व्यवस्था ठीक है। जो सफाई है हर जगह पे वो भी हो गई है। किया जा रहा है तथा जैन इरिगेशन कंपनी से फुहारा सिस्टम लगाएं और अधिक लाभ पाएं, खुशहाल हो जाए। रोडवेज में टिकटों के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने बसों में ई टिकट देने की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई, जिसका बल्लभगढ़ बस अड्डे से एनआईटी में केएल मेहता महिला कॉलेज के रूट पर चलने वाली बस में ट्रायल किया गया। डिपो निरीक्षण डीआई धर्मवीर सिंह ने बताया कि दोपहर को 1 बजे बल्लभगढ़ से केएल मेहता कॉलेज के लिए रोडवेज की बस जाती है। बस में मैनुअल टिकट की बजाय ई टिकट का प्रयोग किया गया है। इस रूट पर सभी छात्राएं निःशुल्क सफर करती हैं, क्योंकि कॉलेज में छात्राओं का हरियाणा रोडवेज की तरफ से निःशुल्क सफर करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए पास बनाए जाते हैं। ई टिकट के माध्यम से इस रूट पर छात्राओं को निःशुल्क ई टिकट दी गई। महाप्रबंधक लेखराज का कहना है कि कॉलेज के रूट पर ई टिकटिंग मशीन का ट्रायल किया गया है। उच्च अधिकारी के आदेश के बाद ई टिकट की सेवा को शुरू किया गया है। इससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। डेढ़ सौ जो है वो हमने उनसे 1200 मेगावाट ली है। मतलब आप ये समझिए कि 83% हमने तो आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बताते चले, यहाँ पर रेवाड़ी में महिलाओं की शिकायत सुनने महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मौजूद रही। आपको बताते चले, महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए रेणु भाटिया ने यहाँ पर सभी महिलाओं की शिकायत सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का हल किया जाए। तो आपको बताते चले, रेवाड़ी में महिलाओं की शिकायत सुनने महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मौजूद रहती हैं और इस मौके पर जिन भी महिलाओं ने अपनी शिकायत यहाँ पर उन्हें बताई है, उनकी शिकायत को जल्द से जल्द
समाधान करने की बात कही गई है। रेणु भाटिया वन स्टॉप सेंटर पर पहुंची तो उन्होंने छोटी सी जगह में चल रहे वन स्टॉप सेंटर को देख करके नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर सुविधाजनक स्थान पर होना चाहिए ताकि हर कोई वहां पर आसानी से पहुंच सके और सेंटर में हर तरीके की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे नए भवन में शिफ्ट कराने के लिए वो डीसी से बात करेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में रेणु भाटिया ने कहा कि 2017 की पॉलिसी के तहत देश भर में 700 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं और इन सेंटरों में महिलाओं की हर तरीके की शिकायतों का समाधान कराया जाता है। रेवाड़ी के वन स्टॉप सेंटर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग महिला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग महिला हरिद्वार की हर की पौड़ी से 40 फुट गहरे पानी में छलांग लगाती दिख रही है और तैरते हुए सकुशल किनारे पर पहुंचती है। ये बुजुर्ग महिला सोनीपत के बंदेपुर की रहने वाली 75 साल की ओमवती है। हैरानी की बात तो ये है कि एक सड़क दुर्घटना में ओमवती के दोनों घुटने खराब हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने दोनों घुटनों को बदलवा लिया था। बावजूद इसके ओमवती अपनी हिम्मत और हौसले के बलबूते पर काफी एक्टिव रहती है। आराम कर आराम कर आराम कर आराम कर। सुबह उठूं, नहाऊं, धोऊं, घूम काऊं, अपना कन्हैया नुआऊं, जोत बत्ती करूं, फिर अपनी हॉकी का शौक से हॉकी पीऊं। मेरी 2-4 सहेली आ जा, यहाँ बैठ कर ना बात करूं। मेरे दिन में कोई काम नहीं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। बूढ़े जैसा देवता नहीं, मेरी बहुआ जैसी बहू नहीं, वह बात है। आका पत्नी सब न काम लगा है, पर मेरा परिवार ठीक है। मम्मी है और इनका बचपन से ही शौक है भाई अपना खेल कूद में स्पोर्ट्स की तरह, जैसे भाई कुएं की तराई, जोड़ की तराई, भाई कोई नदी है उसकी तराई, हर तराई कर आराम से करती है। शुरुआत से करती आ रही है। शुरुआत से इस प्रकार पुल से छलांग लगाई और हाँ। काफी तेज बहाव था, वहाँ काफी खतरा भी था। हाँ खतरा था, लेकिन भाई इसका जो मन था, बड़ी उम्र थी, कहने लगी मैं एक बारी कूदूंगी, मगा कूद, कोई बात नहीं हम है, लेकिन ये अपने आप हमसे ज्यादा है। 75 साल की उम्र है और इसका पहले एक्सीडेंट भी हो चुका है और गड्ढों में वैसी कटोरी गल गया और इसको बचपन से ही ये तालाब में जोड़ों में कूदने का शौक था। और ये हरिद्वार गई थी, हरिद्वार में वहाँ किसी को नहाते देखा, बोली मैं भी वहाँ नहाऊंगी। खबर अम्बाला से है, जहां एक व्यक्ति को करंट लगने के बाद परिजनों ने नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। जिसके बाद घर के सदस्यों ने नागरिक अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अस्पताल में आने से व्यक्ति बचता नहीं, उसकी मौत हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर घर भेजा और शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है। मुकेश नाम का एक व्यक्ति था जो घर पर कुछ अपना बिजली का काम कर रहा था, जिसको करंट लगने से सिविल हॉस्पिटल में लाया गया और जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उस टाइम तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। लेकिन घर वालों को थोड़ा सा डाउट था कि भी वो जीवित था, लेकिन उसके बारे में तो अच्छे से
जो भी एक्सपर्ट होता है, जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वही बता पाएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गुरुग्राम में 106 मोबाइलों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सभी मोबाइल चोरी किए गए थे या फिर छीना झपटी के साथ छीने गए थे और कुछ मोबाइल ऐसे थे जो मालिक की गलती की वजह से या तो गिर गए थे या फिर गुम हो गए थे। अब लोग गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई से काफी खुश नजर आ रहे हैं। गुड़गांव के विभिन्न स्थानों से पब्लिक के जो मोबाइल गुम हुए थे, जिनकी इंफॉर्मेशन उन्होंने पुलिस को दी थी और डीडी एंट्री कराई थी, हमने 106 फ़ोन उन लोगों के रिकवर करके और आज उनको हैंडओवर किए हैं। ये 106 फ़ोन जो पब्लिक के हमने ढूंढ के दिए हैं, इनकी कुल कीमत 13,50,000 समथिंग है, जो एक बेहद खुशी का विषय है और हमें इससे बहुत बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमने पब्लिक की खोई हुई इतनी प्रॉपर्टी को रिकवर करके और उनके हाथों में दोबारा सौंप। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया नाम के टेलर की हत्या को लेकर के फतेहाबाद के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंक करके नाराजगी जताई है। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में लोगों ने जवाहर चौक से लाल बत्ती चौक तक प्रदर्शन किया है। तो इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका गया। उदयपुर की घटना को लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है और उदयपुर की घटना का विरोध किया गया है। उदयपुर में कन्हैया टेलर की हत्या मामले को लेकर के कैथल के पिहोवा चौक पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ इन लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ पुतला भी फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से मांग की है कि राजस्थान में राष्ट्रपति राज लागू किया जाए। इसी के साथ इन संगठनों ने ऐलान किया है कि 30 जून को कैथल आतंकवाद के विरोध में 10 बजे तक बंद रहेगा। ये प्रदर्शन है कल जो उदयपुर में एक हिंदू कन्हैया लाल के खिलाफ उसका वीडियो बना के और उसका कत्ल किया गया। ये हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम चुनौती है। 20% अल्पसंख्यक होते हुए मुसलमान भी 80% हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम लोगों के ऊपर खुल के अत्याचार करेंगे। और देखिए, बात सबसे बड़ी बात यह है कि जहांगीरपुरी में जहां बजरंग दल का, जहां हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया, खुलेआम वहां मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए। जो ये राजस्थान के अंदर घटना हुई है, ये एक तालिबानी घटना है और जो एक निहत्थे कन्हैया के ऊपर गला काट करके पहले वीडियो बनाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये एक तुष्टीकरण की नीति जो राजस्थान की सरकार चला रही है, वो हिंदुओं के ऊपर एक चुन चुन करके हमले कर रही है और ये विरोध जो प्रदर्शन है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। जो हिंदुओं के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से ये घटनाएं हो रही हैं, हम उसका पुरजोर तरीके। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने पूर्व फौजी हरेंद्र सिंह की हत्या मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। क्राइम ब्रांच ने हरेंद्र की हत्या मामले में मृतक के साले नवीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में साले नवीन ने बताया कि उसने अपने जीजा की हत्या पैसे के लेन देन के चलते की थी। आपको बता दें, 26 जून की रात को साले नवीन ने जीजा हरेंद्र को मौत के घाट उतारा। एसीपी क्राइम की माने तो नवीन 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। रात को करीबन 1:20 पे फ़ोन आया था मेरे भाई के पास कि ऐसे ऐसे ये काम हो गया। फिर हम वहाँ गए, 10 मिनट जाने में लगा क्योंकि हम ऊपर थे ना। आके भाई को उठाया, फिर गए वो तो पता लगा उसका गोली मार दी। जब तक वो लेके गया हुआ था। ऑन द स्पॉट कौन कौन था कि क्या कौन कौन घर में फैमिली मेंबर थे उस टाइम जब ये घटना हुई?
हरिंदर था और उसकी वाइफ थी और उसके दोनों ये दिनांक 26-27 की रात को एक व्यक्ति हरविंदर जो बसई इंकलेव का रहने वाला था, उसकी गोली लगने के कारण दौराने इलाज हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में हमने उसके भतीजे की शिकायत पे पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 में FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और इस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसके जो साला था उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 10 के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर उसको हमने गिरफ्तार किया, जो रोहतक के एक होटल में रुका। जींद जिले में फर्जी हस्ताक्षर करके डाकघर के 21 लोगों के खाते से 11 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। पुलिस ने BPO और ACP पर केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोप है कि BPO पर भरोसा करके लोग उसे अपनी पासबुक दे देते थे। डाक खाना के BPO और ACP ने मिलकर ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर करके 21 खातों से 11 लाख रुपए निकाल लिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो हस्ताक्षर करके 11 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। ग्रामीणों ने केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फर्जी हस्ताक्षर करके खाते से निकाले गए 11 लाख रुपए। संजय कुमार निवासी गांव दरियावाड़ा द्वारा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण लोगों ने जो पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराते हैं उनके पैसे हड़पने के आरोप के बारे में मार्च 2022 में दरखास्त दी थी, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा जींद द्वारा की गई है। ADA की राय लेने उपरांत FIR दर्ज की गई है। जिस नारनौत बिजली बोर्ड के परिसर में बिजली कर्मचारियों ने एक गेट मीटिंग करके उपमंडल अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि नारनौत SDO हमारे साथ गलत रवैया अपनाते हैं और हमारी जो मांगे हैं उन पर विचार नहीं किया जा रहा। सब यूनिट प्रधान जयप्रकाश सोनी ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे हैं कि कर्मचारियों के लिए ट्रांसफार्मर और अन्य सामान ले जाने के लिए लोडिंग गाड़ी की व्यवस्था की जाए, साथ ही सामान रखने के लिए स्टोर का प्रबंध किया जाए। इसके साथ साथ अन्य मांगे भी रखी गई हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बिजली कर्मचारियों ने गेट मीटिंग करी। उसके बाद कई सारी मांगों को भी यहां पर रखा गया है कि उन्हें ट्रांसफार्मर ले जाने के लिए लोडिंग गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए। इसी के साथ और भी कई सारी मांगे हैं। SDO नारनौत से कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बातचीत की थी, मगर SDO नारनौत का रवैया नकारात्मक रहा और वो बहाना बनाकर मीटिंग से चले गए। आज उसी के विरोध में हमने गेट मीटिंग की है और SDO के नाम ज्ञापन भी दे दिया है। या तो वीरवार शाम तक हमारी मांगों का समाधान कर दिया जाए, अन्यथा शुक्रवार सुबह से यूनियन गेट मीटिंग करेगी। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।